देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं साथियों, या आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं, तो ये चेक करें कि भाई हमारी प्रॉपर्टी भी तो फर्जी नहीं है। अब आप कहेंगे मुझे तो 10 साल लिए हो गए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ज़मीन खरीदे कम से कम 15 वर्ष हो गए थे, लेकिन 15 साल बाद देख सकते हैं 24-25 में ये नोटिस आया कि आप गाटा संख्या 463 पर जो आप मकान बनाए हो वो इमारती लकड़ी के बन के रूप में दर्ज है। ठीक है, 2 सप्ताह के अंदर अपना निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें, वरना जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। और ये मकान पे नोटिस चिपका हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं विभाग ने चिपका दिया आखिर 10 साल बाद। अब देखिए, यहाँ पे एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले देख लीजिए, मैं आपको उदाहरण दिखा दे रहा हूँ कई। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH 4145 जो है नहीं है, 57 खा नहीं है, इसलिए जो दाखिल खारिज नहीं किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, जमीन राज्य सरकार में लगाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित हो। तो ऐसा हो क्यों रहा, आप समझें। चाहे जमीन खरीद चुके हैं, चाहे खरीद रहे हैं, तो ठीक है। साथियों, सबसे जरूरी मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप जमीन खरीदें, तो वहां पर देखिए, मैं आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ। एक चीज और देखिए, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि कहीं क्या क्या चेक करें, वो भी मैं आपको बता दूं। कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं है इसकी, ठीक है ना। अंश से अधिक रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है ना। इसका श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, वो भी चेक करें। ठीक है, दाखिल खारिज चेक करें। ठीक है, 143(80) चेक करें, सेक्शन 98 का उल्लंघन तो नहीं, ये भी चेक करें। आप चाहे चीज़ें मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा, जब भी आप ज़मीन खरीदें तो ये चीज़ें तो चेक करें ही करें। साथ में साथियों, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो आप चेक करें आकार पत्र 41 और 45। ये क्यों मैं बता रहा हूं, चलिए अब आप समझेंगे कि आकार पत्र 41-45 जरूरी क्यों होता है। तो चलिए देखिए साथियों, आकार पत्र 41-45 इसलिए जरूरी होता है साथियों, कि जैसे मान लीजिए आपने चेक किया कि ये जमीन जो है ये हमारे नाम है, हमारा नाम है ए, ठीक है, हमारे नाम है। अब होता क्या कभी कभी कि जमीन है तालाब की, ठीक है। और तालाब की जमीन ऐसी जमीन होती है जिसे ना तो पट्टे पे दिया जा सकता है, सरकार भी पट्टे पे नहीं दे सकती है, ठीक है, क्योंकि ये आरक्षित जमीन होती है। इसका पट्टा अगर कर भी दिया तो वो कैंसिल। तो कई बार जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी प्रधान थे, तो मैं गलत तरीके से, फर्जी तरीके से मैंने ए के नाम करवा ली है जमीन, ठीक है। लेकिन आकार पत्र तो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो जब नवीन खतौनी बनी तो हमारा नाम चढ़ा दिया यहाँ पे ए। या कई बार आकार पत्र 41-45 से नवीन जब खतौनी बनती है, राजस्व की खतौनी बनती है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। या खतौनी से खतौनी 6 साल में बनती है, वहां मिस्टेक होके मान लीजिए ए का नाम आ गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भले यहाँ पे ए का नाम है, जब इसका आप आकार पत्र 41-45 निकलवाएंगे, तो वहां पे लिखा होगा कि इसका जो सॉइल क्लास जो है, इसका पिछले बंदोबस्त श्रेणी की जमीन जो है वो है तालाब, यानी कि तालाब आरक्षित जमीन है। तो उठा के फिर ये दोनों खतौनियां निरस्त करके तालाब ही दर्ज कर दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु से कम व्याख्या प्रसिद्ध है। यानी कि साथियों, होता क्या, मैं आपको एक बता दूं कि यूपीआरसी में एक सेक्शन है 32/38, ये गलती संशोधन के लिए है। कई बार ऐसा होता है, आपके नाम जमीन है, नवीन खतौनी तैयार हुई 6 साल बाद होती है, गलती से आपके नाम में मिस्टेक हो गया, आपके पिता के नाम में मेरा पिता का नाम डल गया, या आपके नाम की जगह मेरा नाम आ गया। इसी प्रकार से कई बार सरकारी जमीनों पर भी दूसरे का नाम आ जाता है, और गलती से वो जमीन बेच देते हैं, और 10 साल बाद पता लगता है, अरे भाई आकार पत्र 41-45 में तो ये जमीन कैसी थी, लकड़ी के इमारती बन थे, यहाँ पे तो भाई जमीन तो चली गई आपकी। तो ये चीज आप साथियों चेक करें, ठीक है। बाकी अगर किसी मैटर में आप लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है।